जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र के परिचय के बारे में। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से हम लोग समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया को समझ पाएंगे और समाजशास्त्र के शाब्दिक और वास्तविक अर्थ को जान पाएंगे। इसके साथ साथ आज के टॉपिक पर अध्ययन का उद्देश्य भारत में समाजशास्त्र के जन्म के इतिहास को जानना और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाजशास्त्र के विकास को स्पष्ट करना है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी उपयोगी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें, जिससे आपको नोट्स वगैरह बनाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है, ये प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारा समाज है, क्योंकि हम हजारों साल से समाज में रहते चले आ रहे हैं और हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष समाज से प्रभावित होता रहा है। यानी मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो या फिर धार्मिक पक्ष हो, समाज से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होता रहा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अरस्तु का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में नहीं रहता है या फिर जिसको समाज की आवश्यकता नहीं है, वो या तो भगवान होगा या फिर कोई जंगली जानवर होगा। कहने का मतलब जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों के लिए समाज अनिवार्य है। समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है और हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो समाज पर आश्रित है या समाज से प्रभावित होता रहा है और होता रहेगा। और अगर हम एक विषय के रूप में बात करें, समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में इस पर विचार करें, तो समाज शास्त्र का जो अस्तित्व है, समाजशास्त्र का जो एक विषय के रूप में जो जन्म हुआ है, वो काफ़ी देर से हुआ है, काफ़ी बाद में हुआ है। दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है, उन सामाजिक विज्ञानों की तुलना में जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक नया विज्ञान है। यद्यपि हम हजारों लाखों साल से समाज में रहते चले आ रहे हैं और हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष समाज से प्रभावित हो रहा है, फिर भी समाजशास्त्र जो है वो एक नया विज्ञान है, वो एक आधुनिक विज्ञान है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, एक खोजमूलक प्राणी है और मनुष्य ने सबसे पहले अपने चारों ओर के पर्यावरण के बारे में जानने समझने का प्रयास किया। जिन घटनाओं से, जिन प्राकृतिक घटनाओं से वो सर्वाधिक प्रभावित होता था, यानी वो सबसे पहले गर्मी से, ताप से, धूप से, वर्षा से, बाढ़ से, भूकंप से, अकाल से आदि इन जो प्राकृतिक घटनाएं थी, इन घटनाओं से प्रभावित होता था। इसलिए व्यक्ति जिन घटनाओं से सबसे पहले प्रभावित होगा, जो घटनाएं व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करेंगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो उन घटनाओं के कारणों को जानने समझने का प्रयास सबसे पहले करेगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य ने सबसे पहले अपने चारों ओर के पर्यावरण के बारे में जानने का प्रयास किया। इस कारण से प्राकृतिक विज्ञानों यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि विज्ञानों का जन्म पहले हुआ और मनुष्य ने अपने और अपने समाज के बारे में काफ़ी बाद में, काफ़ी देर से सोचना समझना प्रारंभ किया। इसलिए सामाजिक विज्ञानों का जन्म बाद में हुआ। यानी प्राकृतिक विज्ञान जो है वो पहले आए और सामाजिक विज्ञानों का जो जन्म हुआ वो बाद में हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी विषय शून्य से आरंभ नहीं हो सकता है और यह बात समाजशास्त्र पर भी पूरी तरह से लागू होती है। समाजशास्त्र के बारे में रॉबर्ट बीयरस्टीड का एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत है,
लेकिन उसका इतिहास काफ़ी छोटा है। किसका कथन है? तो ये आप जान लें कि ये कथन रॉबर्ट बीरस्टीड का है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने सामाजिक घटनाओं के जो अध्ययन की जो शुरुआत हुई है वो आप सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि समाज के बारे में हम बहुत देर से, बहुत प्राचीन काल से समाज के बारे में, प्राचीन काल से ही हम समाज और उसकी समस्याओं के बारे में अध्ययन करने का, विचार करने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन समाज के बारे में या फिर समाज की समस्याओं के बारे में एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने की शुरुआत काफ़ी बाद में हुई। इसीलिए रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र का अतीत तो, उसका पास्ट तो काफ़ी लंबा है, लेकिन उसका जो इतिहास है, एक विषय के रूप में जो इसकी शुरुआत है वो काफ़ी देर से हुई है, इसलिए इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। तो ये कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट करें कि रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा था कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत है, लेकिन उसका इतिहास काफ़ी छोटा है। तो ये जो समाजशास्त्र का अगर हम एक विषय के रूप में उद्भव की बात करें, तो समाजशास्त्र जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। यानी समाजशास्त्र शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, समाजशास्त्र शब्द की जो रचना करने वाले व्यक्ति थे, वो थे फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा, समाजशास्त्र शब्द की रचना की। इसीलिए हम लोग समाजशास्त्र के जन्मदाता के रूप में ऑगस्ट कॉम्टे का नाम लेते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि समाजशास्त्र के पिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता कौन है, तो हम लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र का पिता ऑगस्ट कॉम्टे हैं, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की। यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ऑगस्ट कॉम्टे का जो जन्म हुआ था वो 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपोलियर नामक स्थान पे हुआ था। और जो ऑगस्ट कॉम्टे थे वो बचपन से बहुत ही प्रखर बुद्धि, मेधावी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। यानी बचपन से दो विशेषताएं ऑगस्ट कॉम्टे के पास थी। एक तो उनकी प्रखर बौद्धिक क्षमता और दूसरी थी वो स्थापित सत्ता का विरोध, जो भी परंपरागत व्यवस्था सत्ता चल रही है उसका विरोध करना। तो ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में आगे के वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग समाजशास्त्र के उद्भव की चर्चा कर रहे हैं। तो समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा हुआ है। फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक है, समाज वैज्ञानिक है, ऑगस्ट कॉम्टे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की, इसलिए हम लोग इनको समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। इनकी दो रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं, एक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरी है द पॉजिटिव पॉलिटी। ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। इन दो रचनाओं में ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के बारे में या समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विषय के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर हम लोग बात करें समाजशास्त्र के जन्म की, तो ये जो विषय है समाजशास्त्र शब्द की या समाजशास्त्र विषय की जो कल्पना की गई वो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति से जो उत्पन्न सामाजिक दशाएं हैं उन दशाओं का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। यानी यूरोप में दो महान घटनाएं घटी, एक तो जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति जो 1760 से 1840 के बीच में घटित हुई। तो इन दो महान घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो यूरोप का जो संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक जो चिंतन था, जो परिदृश्य था, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। तो इस कारण से इस बदले हुए परिवेश में समाज के बारे में फिर से नए सिरे से सोचने और समझने का प्रयास किया गया, विचार किया गया, और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि समाजशास्त्र शब्द का जन्म हुआ, समाजशास्त्र को का एक विषय के रूप में पदार्पण हुआ, समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में निर्माण हुआ। अगर हम लोग बात करें समाजशास्त्र के विषय की रूपरेखा के बारे में, तो ये जो समाजशास्त्र शब्द है, ये शब्द जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन जो उनके गुरु थे, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से, संयुक्त परिश्रम से उन्होंने एक लेख लिखा था
अगस्त काम्टे ने और सेंट साइमन ने मिल करके प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, तो इस लेख में उन्होंने समाज के पृथक और वैज्ञानिक अध्ययन करने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यानी अगस्त काम्टे ने ये बताया था, इस लेख के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि जिस तरह से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी तरह से जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो भी अनायास घटित नहीं होती हैं। उनके पीछे भी कोई निश्चित कारक होते हैं, कुछ निश्चित कारण होते हैं, और उन्हीं कारणों को समझ करके ही हम उस घटना या उस विषय की वास्तविक व्याख्या कर सकते हैं। तो अगस्त काम्टे ने अपने इस लेख में, अगस्त काम्टे और सेंट साइमन ने संयुक्त रूप से इस लेख में समाज शास्त्र के विषय की या कह लीजिए कि समाज के पृथक और वैज्ञानिक अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। और इस बारे में उन्होंने बताया कि जो समाज शास्त्र होगा, जो उनका एक नया शास्त्र होगा जिसमें कि समाज के पृथक और वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जाएगी, वो जो समाज शास्त्र होगा वो न केवल सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा बल्कि उन समस्त नियमों और शक्तियों का भी अध्ययन करेगा जिनके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से अगस्त काम्टे ने समाज के बारे में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और इस नवीन दृष्टिकोण में उन्होंने समाज को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात कही, और उसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र विषय का नामकरण किया। यानी इस नवीन विज्ञान को, इस नवीन विषय को परिभाषित करते हुए अगस्त काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कंपटीशन में कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो आप नोट कर लें कि ये कथन जो है वो समाजशास्त्र के पिता अगस्त काम्टे का है। उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना करते हुए समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करते हुए कहा था कि ये जो समाजशास्त्र होगा वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान होगा। अब हम लोग बात करते हैं शाब्दिक रूप में समाजशास्त्र के अर्थ को जानने की। तो ये जो हमारा समाजशास्त्र है, यानी जो सोशियोलॉजी शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, और जो दूसरा शब्द है इसका लोगस, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिला करके सोशियोलॉजी शब्द बनाया गया। और इसमें एक जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, दूसरा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है। तो ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज से दो अलग अलग शब्दों को लेकर के अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समाज, और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ होता है समाज, शास्त्र या विज्ञान। तो इस तरह से अगर हम लोग शाब्दिक रूप में समाजशास्त्र शब्द के अर्थ को अगर हम स्पष्ट करें तो समाजशास्त्र शब्द का अर्थ ये है कि समाजशास्त्र समाज का शास्त्र या विज्ञान है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, तो आप शाब्दिक रूप में ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का शास्त्र या विज्ञान है। ये जो है वो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि समाजशास्त्र शब्द की जो रचना दो भिन्न भिन्न भाषाओं से हुई है, जो दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को लेकर के उनको आपस में जोड़ करके जो सोशियोलॉजी शब्द की रचना की गई, ये जो शब्द हैं वो दो अलग अलग भाषाओं से होने के कारण इसकी आलोचना भी की गई। कुछ लोगों ने इस शब्द की आलोचना की और इसको उचित नहीं माना। जैसे रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है।
यानी रॉबर्ट बी स्टीड ने कहा कि ये जो सोशियोलॉजी शब्द हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो दो भाषाओं की अवैध संतान है, यानी दो अलग अलग भाषाओं से अलग अलग शब्दों को जोड़ करके आपस में बना करके एक नया शब्द बनाया गया, गढ़ा गया है। तो रॉबर्ट बी स्टीड ने सोशियोलॉजी शब्द की आलोचना की और इसकी जगह पर उन्होंने इथोलॉजी शब्द का नामकरण किया। इथोलॉजी का उन्होंने सुझाव दिया कि सोशियोलॉजी की जगह पे इसका नाम इथोलॉजी रखा जाना चाहिए। हालांकि जो दूसरे जो समाज वैज्ञानिक थे, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर थे, इमाइल दुर्खीम थे, मैक्स वेबर थे या पार्सन्स थे, दूसरे जो तमाम जो उस समय के जो समाजशास्त्री थे, उन समाजशास्त्रियों ने रॉबर्ट बी स्टीड की इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया, इसको महत्व नहीं दिया और उन्होंने जो अगस्त काम्टे ने जो सोशियोलॉजी शब्द बनाया था, उस सोशियोलॉजी शब्द को ही उन्होंने स्वीकार किया, उसको मान्यता प्रदान की। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि शुरू में प्रारंभ में जो अगस्त काम्टे हैं, उन्होंने समाजशास्त्र का जो नाम है वो सोशियोलॉजी नहीं रखा था, इसका नाम उन्होंने सोशियो फिजिक्स रखा था, सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन बाद में इसका नाम उन्होंने बदल करके सोशियोलॉजी रखा, यानी समाजशास्त्र शब्द का जो प्राचीन नाम है, जो पूर्व नाम है, वो सोशियो फिजिक्स है और इस सोशियो फिजिक्स को परिवर्तित करके अगस्त काम्टे ने बाद में 1836 में इसका नाम उन्होंने सोशियोलॉजी रखा। अब हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अर्थ की, यानी अभी जो हम लोगों ने बताया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है, ये उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें इन दोनों, यानी जिन दोनों शब्दों से मिलकर के समाजशास्त्र बना हुआ है, उन दोनों शब्दों के अर्थ को, उन दोनों शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझना जरूरी है, तभी हम लोग समाजशास्त्र के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिला हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक शब्द है समाज और दूसरा शब्द है शास्त्र या विज्ञान। जैसे अगर आप समाज शास्त्र को अलग अलग करें तो एक हिस्से में आएगा समाज और दूसरे हिस्से में आएगा शास्त्र। अमूमन क्या होता है कि समाज के बारे में लोग ये समझते हैं कि समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है, यानी जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, दो चार व्यक्तियों का समूह होता है, उसको हम समाज से संबोधित करने लगते हैं। जबकि हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि व्यक्तियों का समूह समाज नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंधों से निर्मित जो एक जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था है, उस व्यवस्था या उस संबंधों से निर्मित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम समाज है। तो समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के बीच में संबंधों से निर्मित एक जटिल व्यवस्था है। और शास्त्र या विज्ञान क्या है? तो विज्ञान कोई विषय नहीं है, यानी विज्ञान का मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से नहीं होता है। विज्ञान किसी विषय से संबंधित नहीं है। विज्ञान का संबंध, आप जानते होंगे विज्ञान की परिभाषा क्या है, कि विज्ञान किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विज्ञान का मतलब विषय से नहीं है, विज्ञान का मतलब किसी भी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से होता है। वास्तव में जो विज्ञान होता है वो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक निष्पक्ष प्रणाली होती है। तो कोई भी विषय जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है तो वो विषय विज्ञान कहलाता है, वो चाहे उसके साथ विज्ञान शब्द नाम में जुड़ा हुआ हो या न जुड़ा हुआ हो। तो कहने का मतलब इस तरह से वैज्ञानिक अर्थ में, वास्तविक अर्थ में अगर हम समाजशास्त्र को परिभाषित करें, समाजशास्त्र क्या है इसको स्पष्ट करें, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान है। तो इस तरह से दो अर्थ आपके सामने स्पष्ट हुए, एक तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ और दूसरा इसका वास्तविक अर्थ। अब हम लोग शुरू करते हैं, चर्चा इस पे करते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ। भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, तो भारत में जो समाजशास्त्र का जन्म हुआ, समाजशास्त्र आया एक विषय के रूप में, तो समाजशास्त्र जो है वो पश्चिमी देशों से ही भारत में आया है। भारत में इसका स्वतंत्र विकास नहीं हुआ है।
ये पश्चिमी देशों की जो देन है समाजशास्त्र भारत में। और भारत में समाजशास्त्र विषय की जो औपचारिक शुरुआत हुई वो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई है। और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वहाँ पर एक ब्रिजेंद्र नाथ शील जी थे, उनके सहयोग से, उनके प्रयास से सर्वप्रथम 1917 में भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत कब हुई, तो 1917 में हुई। और भारत में समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत हुई वो 1919 में हुई। ये इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग 1917 और 1919 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत भारत में कब हुई, तो आप बताएंगे 1917 में हुई। और भारत में अगर समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत की बात की जाए तो ये वास्तविक शुरुआत 1919 में हुई। मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स के अध्यक्षता में हुई। गिडिंग्स महोदय के प्रयास से सबसे पहले 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के रूप में स्थापित हुआ, समाजशास्त्र विषय के रूप में इसकी शुरुआत की गई। बाद में मुंबई विश्वविद्यालय में 1924 में गोविंद सदाशिव घुरिये यानी जीएस घुरिये जो थे वो इसके प्रथम भारतीय समाजशास्त्री के रूप में यहाँ पर समाजशास्त्र विभाग में इनकी नियुक्ति हुई। और इनको जीएस घुरिये को हम लोग भारत में समाजशास्त्र का जनक या प्रथम भारतीय समाजशास्त्री के रूप में भी जानते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक जीएस घुरिये महोदय बम्बई विश्वविद्यालय में लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। और इस लंबे अध्यापन कार्य में के दौरान जीएस घुरिये ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की एक व्यवस्थित शुरुआत की। और इस शुरुआत के सिलसिले में उन्होंने 1952 में एक सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम की एक सामाजिक पत्रिका निकाली। और भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो अगर हम जीएस घुरिये की जो भारतीय समाजशास्त्र को जो दो प्रमुख देन की बात करें तो ये उनकी दो प्रमुख देन हैं। एक तो उन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम से एक समाजशास्त्री पत्रिका निकाली और दूसरी उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी नाम से एक संस्था की स्थापना की जो भारत में समाजशास्त्र के विकास को लेकर के कार्यरत थी, काम कर रही थी। तो इस तरह से आप को ये स्पष्ट हो गया कि भारत में जो समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो जीएस घुरिये हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये हैं। इनको हम प्रथम भारतीय समाजशास्त्री के रूप में जानते हैं। और इन्हीं के प्रयास से भारत में जो समाजशास्त्र की जो शुरुआत हुई, व्यवस्थित शुरुआत हुई, वो मानी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के विकास की। तो उत्तर प्रदेश में जो समाजशास्त्र के जो विकास की शुरुआत हुई है वो 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मानी जाती हैं। इस समय राधा कमल मुखर्जी जो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के, उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। और इस कारण से हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का जनक राधा कमल मुखर्जी को मानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का जनक डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो हैं वे एक महान विद्वान थे। उन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र नाम से एक किताब लिखी जो विश्वविख्यात उनकी पुस्तक है। और इसके साथ साथ उन्होंने जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो लखनऊ में ही है इसकी स्थापना की। तो इस तरह से राधा कमल मुखर्जी ने अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र की नींव रखने का प्रयास किया। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा भारत में समाजशास्त्र के विकास में जिन लोगों ने प्रमुख योगदान किया है तो उनमें एमएन श्रीनिवास, AR देसाई, ल्यू डूमा, DP मुखर्जी जी, डॉक्टर DN मजूमदार, मैडम इरावती कर्वे। इरावती कर्वे का नाम भी आप लोग याद रखें कि ये एक भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए विशेष रूप से अध्ययन किया नातेदारी के ऊपर। आंद्रे बिताई, SC दुबे और योगेंद्र सिंह आदि लोगों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस तरह से आज की चर्चा में आप लोग
समाजशास्त्र जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ, उसका वास्तविक अर्थ, समाजशास्त्र शब्द की जो शुरुआत हुई, समाजशास्त्र विषय की जो औपचारिक शुरुआत हुई भारत में वो कब हुई, और उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास कब और किन के प्रयास से हुआ, इसको आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे आपको आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य, याद रखने योग्य तथ्य हैं जिनको कि आप याद रखें। जैसे कि समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, वो अगस्त काम्टे को माना जाता है। समाजशास्त्र का अकादमिक पिता कौन है, तो समाजशास्त्र का अकादमिक पिता जो हैं वो ग्राहम समनर हैं। ग्राहम समनर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में एक एकेडमी में, एक संस्थान में समाजशास्त्र का परिचय कराया था लोगों से। एक अगला इसमें नोट्स हैं कि समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कौन सी है, तो वो समाजशास्त्र की जो धर्म पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी फोक वेज को माना जाता है। ये ग्राहम समनर की बुक है। तो ग्राहम समनर की ये जो फोकवेज है यानी लोक संस्कृति जो पुस्तक है, इसको हम लोग समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक मानते हैं। अगर हम लोग बात करें विश्व में समाजशास्त्र के प्रथम अध्ययन की, तो विश्व में समाजशास्त्र का प्रथम अध्ययन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। प्रथम समाजशास्त्री की बात करें तो प्रथम समाजशास्त्री जो हैं वो इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। अब आप यहाँ सवाल करेंगे कि समाजशास्त्र के पिता अगस्त काम्टे थे और हम प्रथम समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम को कह रहे हैं, तो ये सही है इसलिए क्योंकि जो अगस्त काम्टे थे वो समाजशास्त्री नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे, एक दर्शन शास्त्री थे। और इमाइल दुर्खिम जो थे वो एक विशुद्ध समाज वैज्ञानिक थे, एक विशुद्ध समाजशास्त्री थे। और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 1887 में बोर्डियाक्स विश्वविद्यालय जो जर्मनी में है, तो 1887 में दुर्खिम महोदय जो है वो समाजशास्त्री के रूप में, एक समाजशास्त्र के अध्यापक के रूप में, समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में इनकी बोर्डियाक्स विश्वविद्यालय जर्मनी में नियुक्ति हुई थी। इसलिए हम लोग इनको प्रथम समाजशास्त्री भी बोलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कौन था, तो वो इमाइल दुर्खिम थे। यहाँ पर ये भी, चूँकि यहाँ पे नोट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लें कि इमाइल दुर्खिम को अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी कौन था, वो इमाइल दुर्खिम थे। तो इमाइल दुर्खिम ने अगस्त काम्टे की जो विचारधारा थी उसको आगे पल्लवित पुष्पित करके आगे बढ़ाने का काम किया था, इसलिए हम लोग इमाइल दुर्खिम को अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी मानते हैं। समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन है, तो वो है हार्वर्ड स्पेंसर की लिखी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को हम लोग समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे और नोट करें जो यहाँ मेंशन नहीं है, उसको आप नोट कर लें कि समाजशास्त्र का जो पूर्व नाम था वो क्या था। वो समाजशास्त्र का जो पूर्व नाम था वो सोशियो फिजिक्स था, सामाजिक भौतिकी नाम था। 1838 में अगस्त काम्टे ने इसका नाम रखा था सोशियो फिजिक्स, लेकिन बाद में उन्होंने इस नाम को परिवर्तित कर लिया था क्योंकि ये जो एक बेल्जियम के जो विद्वान थे जिनका नाम था एडोल्फ क्वेलेट, तो एडोल्फ क्वेलेट ने इनका जो सोशियो फिजिक्स शब्द था अपने किसी लेख में इसका उल्लेख कर दिया था, इसलिए अगस्त काम्टे ने इस शब्द को परिवर्तित करके उन्होंने इसका नाम 1838 में ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी। तो आज का अध्ययन, आज की चर्चा समाप्त होती है। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।